हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। आज हम लोग का एडमिशन का पार्ट चलेगा। हम लोग पार्टनरशिप कर रहे थे, पार्टनरशिप का हम लोग चैप्टर 3 एडमिशन कर रहे थे। तो मैं आपको उसके एक एक कैलकुलेशंस लाइन बाय लाइन करवा रही थी। टोटल 7 पार्ट्स में ये वीडियो आपको मिल चुका है। आज हम लोग पार्ट 8 करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद 2 से 3 पार्ट और बचेगा, हिडन गुडविल का पार्ट बचेगा, या फिर और 1-2 पार्ट है जो आपको करवा देने के बाद हम लोग पूरा एक लॉन्ग सम करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी उस सम में कि हम लोग अभी तक जो जो पार्ट सीख के आए हैं उन सारे पार्ट का आपको जब आप लॉन्ग सम्स करेंगे तो वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। हर एक पार्ट आपके काम में आएगा। अगर आपने पुराने सारे वीडियोस नहीं देख रखे हैं एडमिशन का, तो आप जाके पुराने सारे वीडियोस को पहले अच्छे से देखें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, सारे क्लासेस आप बढ़िया से समझ पाएँ। और आप फिर उसके बाद जब सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे और मैं आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करवा दूंगी, फिर आप किसी भी बुक से जब आप देखना स्टार्ट करोगे, बनाना स्टार्ट करोगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, अभी आज जो मैं आपको पार्ट बताने के लिए जा रही हूँ, ये पार्ट एडमिशन का पार्ट 8 है। 7 पार्ट्स तैयार है, आप देख लीजिएगा। देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट पार्शियली। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट पार्शियली मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी पार्टनर के शेयर में आया कि उसको 10,000 गुडविल के लिए पैसा लेके आना है। 10,000 उसका शेयर है, उसको गुडविल के लिए पैसा देना है। कोई नया पार्टनर जो हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो वो आपको पता है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आता है। उसको मान लीजिए उसका शेयर पड़ा कि भाई तुम अगर 1/4 प्रॉफिट के लिए आ रहे हो तो ठीक है, तुमको 10,000 देना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल का। लेकिन मान लीजिए अगर वो उतना पूरा पैसा लेके नहीं आता है जितना उसका शेयर हो रहा है। अब मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर थे, सी एक पार्टनर आया, कैलकुलेट करके देखा गया कि भाई सी 1/4 प्रॉफिट के लिए हमारे बिजनेस में आ रहा है। उसके लिए उसको 10,000 रुपीज देना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल तो वो लाएगा ही, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन साथ ही साथ वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी वो लेके आएगा। अभी वो क्या किया, उसको 10,000 उसका शेयर था, लेकिन वो 10,000 पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है। उसको मान लीजिए कैपिटल लाना था 30,000, वो कैपिटल पूरा लाया, 30,000 का 30,000 लाया कैपिटल, लेकिन प्रीमियम का पैसा उसको 10,000 लाना था, लेकिन वो लेके आया सिर्फ 8,000, यानी पार्शियली 8,000 लाया, 6,000 लाया या 5,000 लाया। मतलब वो कुछ पैसा लेके आ रहा है, जितना उसका शेयर था उसका वो कुछ पूरा अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल का लेके नहीं आ रहा है। जितना उसको देना चाहिए था वो उतना पेमेंट नहीं कर रहा है। उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, अगर वो पूरा पैसा लेके नहीं आ रहा है तो जितना वो ला रहा है, मान लीजिए 10,000 उसको देना चाहिए था प्रीमियम फॉर गुडविल का, लेकिन वो लेके आ रहा है कितना, 8,000। बैलेंस कितना बच रहा है, लाना था 10 लेकिन लेके आया वो 8,000, बच रहा है 2,000। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2,000 रुपया हम लोग उसके कैपिटल में से ले लेंगे। वो मान लीजिए बिजनेस में कैपिटल लेके आया 30,000, ठीक है। हम लोग उसको बोलेंगे कि ठीक है, तुम 30,000 लेके आए, लेकिन प्रीमियम का तुमको जितना पैसा लाना चाहिए था तुम उतना लेके नहीं आए हो, 2,000 रुपया अभी भी कम है तुम्हारे लाने में, तो अब तुम्हारे कैपिटल में से काट लेंगे उस पैसे को। तो अब उस पार्टनर का कैपिटल कितना रह जाएगा, वो लेके आया था 30, लेकिन अब उसका कैपिटल बिजनेस में रह जाएगा 28,000। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम का बैलेंस कम पड़ रहा है वो हम लोग उसके कैपिटल में से ले लेंगे। उस केस में क्या होगा, उसका कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए मैंने आपको ये बोल के समझाया, लेकिन जब आप इसको एक सम देखेंगे, इस पे एंट्रीज देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1। बार बार मैं बोल रही हूं, अगर आपने प्रीवियस सारे वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो आपको डिफिकल्टीज होगी ये पार्ट समझने में। आप जाकर के पहले यूट्यूब पे मेरा 7 पार्ट्स में कराया गया है, इसके पहले के सारे पार्ट्स आप अच्छे से देखिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। देखिए, ए और बी का 2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे एडमिटेड सी, ओके, फॉर 1/4 शेयर। सी आ रहा है बिजनेस में कितना शेयर के लिए, उसका शेयर है 1/4, ठीक है, प्रॉफिट में। सी क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है 30,000, और क्या लेके आ रहा है, ब्रिंग
प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 आउट ऑफ ए शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल, मतलब उसको गुडविल के लिए 10,000 लाना था, वो लेके आ रहा है कितना 8,000। यहां तक क्लियर है। बुक गुडविल 18,000 बताया हुआ है मैंने आपको। बुक गुडविल क्या होता है बता नहीं रही हूं फिर से ज्यादा कुछ। तो बुक गुडविल है हमारा 18,000, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में दिया रहेगा बुक गुडविल। अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं इस बुक गुडविल को। क्वेश्चन समझ में आया, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए लेके आ रहे हैं। सी कैपिटल ला रहा है 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ला रहा है 8,000 आउट ऑफ ए शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल, उसको गुडविल के लिए लाना था 10, वो लेके आ रहा है 8। क्लियर, यानी 2,000 कम ला रहा है। अब देखिए बुक गुडविल 18,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहला काम होता है, बताया हुआ है मैंने आपको कि बुक गुडविल का पैसा जो है वो पुराने पार्टनर लोगों में बांट दो। जब नया पार्टनर आ रहा है हम लोग क्या करते हैं, बुक गुडविल के पैसे को हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री टू क्लियर बुक गुडविल। ए पुराने पार्टनर कौन है, ए और बी, ठीक है। गुडविल कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। याद करिए हम लोग एसेट साइड में लिखते थे, लेकिन अभी वो गुडविल चला जा रहा है तो उस केस में गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट था लेकिन अब वो चला जा रहा है पूरा का पूरा, तो अब वो गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। तो टू गुडविल अकाउंट हम लिख रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स लोगों को। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। टोटल गुडविल कितने का है, 18 का, 18,000 हम क्रेडिट किए। और इसको हम किस रेशियो में बांट रहे हैं, ए और बी में 2:1। ये कैलकुलेट करना बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ ये तरीका। ये कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल गुडविल कितना है 18,000, ए का रेशियो है 2, ऊपर 2 लिखेंगे, दोनों का एडिशन होगा 3 नीचे लिखेंगे। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। ये 6,000 कैसे आया, 18,000 है गुडविल, हम 18,000 लिखेंगे। बी का रेशियो क्या है 1 ऊपर, इन दोनों का एडिशन 3 नीचे। अब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 6,000 आएगा, ठीक है। तो हमारा ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल बहुत सिंपल कैलकुलेशन है और बहुत बार बताया हुआ है मैंने, क्योंकि तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री होती है बुक गुडविल को हटा देने का, कि बांट दिया, दे दिया गया, अब नहीं है हमारे पास। पहला एंट्री ये करेंगे, बुक गुडविल का काम सबसे पहले होता है। अब दूसरा काम क्या होगा, देखिए दूसरा काम हम लोग करेंगे, पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है, उसकी एंट्री हमें करनी है। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी आ रहा है 8,000 रुपया, उसकी एंट्री करनी है जो वो लेके आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देती हूँ। देखिए एंट्री फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेके आ रहा है उसका एंट्री क्या होगा, पैसा आ रहा है। जब पैसा आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर बैंक में आ रहा है कैश है तो कैश, बेसिकली बैंक को लेके एंट्री होती है ज्यादा करके। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, 38,000 करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम ये 38,000 आया कहां से, तो देखिए एसी कैपिटल लेके आ रहा है 30,000 का और 8,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, तो टोटल वो पैसा लेके कितना आ रहा है 38,000। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक दोनों को हमने एक साथ कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 38,000। क्लियर। अच्छा, किस लिए, क्या चीज के लिए है, तो 2C कैपिटल अकाउंट। आपको पता है बिजनेस में कैपिटल बढ़ता है तो हमारा कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, ये आपको मालूम है। तो 2C कैपिटल अकाउंट 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके लिए कितना आया है 8,000। ये सब एंट्री क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, ये बिल्कुल बताया हुआ है पुराने वीडियोस में, तो मैं डिटेल में नहीं जा रही। उसके बाद क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था भाई बैंक में वो पैसा ला रहा है, वो 30,000 कैपिटल का 8,000 प्रीमियम का एंट्री कर दिया हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000 जो आया। मैंने बता रखा था कि जो भी प्रीमियम का पैसा नया पार्टनर लेके आएगा उसको हम बांट देंगे, उसको बांट देंगे, ठीक है, वो रहेगा नहीं, आया अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट यहां पे होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आया तो ये क्रेडिट था, अब ये चला जा रहा है, इसको बांट दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो ये डेबिट करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है 8,000 हम पूरा डेबिट कर देंगे। 8,000 डेबिट कर दिए
अब क्या करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने कहा था कि जो बैलेंस पैसा रहेगा वो हम नए पार्टनर के कैपिटल में से ले लेंगे। कैपिटल में से ले लेने का मतलब उसके कैपिटल को कम कर देना। जब भी बिजनेस में कैपिटल आता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक है, लेकिन अगर वो कैपिटल का बैलेंस कम हो गया तो जितना कम हुआ है उतना हम कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो यहां पे जो हम कर रहे हैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 आया था, तो देखिए क्रेडिट था, टू सीज कैपिटल अकाउंट 30,000। अब हम टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट किए 2000। अगर अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, इसका मतलब अब हमारे कैपिटल में उसका बैलेंस बच रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है, 28,000, ठीक है। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, डेबिट किए कैपिटल बैलेंस, मतलब हम कैपिटल कम कर दिए, उसके कैपिटल में से 2000 रुपए हम ले चुके हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का। क्लियर हो गया, मतलब अब हमारा प्रीमियम का जो पैसा पार्टनर को लाना था वो क्लियर हो गया। भाई ये रूल है कि तुम प्रीमियम का पैसा तुमको देना पड़ेगा, पूरा का पूरा लाना होगा। तुमने काम नहीं किया, पुराने पार्टनर्स ने काम किया है, अब उन्होंने गुडविल क्रिएट किया है, तो अब उसके लिए तुमको वो तो देना ही है। तुम नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे कैपिटल जो तुम लाए हो वहां से उस पैसे को ले लिया जाएगा और तुम्हारा कैपिटल का बैलेंस कम दिखा दिया जाएगा। अब देखिए, अब क्या था हम लोग का कि जो भी प्रीमियम का पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें, ए और बी में। तो हो जाएगा, जब हम उनको मिल रहा है ए और बी को, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट 2 बीज कैपिटल अकाउंट। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए का आएगा 667 और बी का निकल करके आएगा 337। आप ये वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, आप ये करके देख लीजिएगा, बहुत बार बताया हुआ ये कैलकुलेट करने का तरीका आपको। तो आपको समझ में आया। सबसे पहले बुक गुडविल की एंट्री करते हैं, बिल्कुल ये एंट्री क्लियर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बुक गुडविल जब आए, बुक गुडविल को हटा देते, पार्टनरों में बांट दिए, गुडविल चला गया इसलिए गुडविल क्रेडिट होगा, इन दोनों को मिल रहा है इसलिए इस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, पार्टनर, नया पार्टनर जो लेके आ रहा है उसकी एंट्री करते हैं। वो कैपिटल 30,000 और 8,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ला रहा है, यानी 38,000 बैंक में ला रहा है, तो 38,000 का हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। फिर से बता दे रही हूँ, टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल था 38,000 था प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000। क्लियर। बताया हुआ है प्रीमियम का पैसा आएगा, आते ही वो अब बटेगा, वो हम उसको एज इट इज नहीं रखेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये जब आया तो क्रेडिट था, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उल्टा डेबिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आया था, 8,000, लाना था 10, 2,000 कम है, बताया कैपिटल से ले लेंगे। कैपिटल आता है क्रेडिट होता है, लेकिन अगर कैपिटल कम हो जा रहा है तो डेबिट होगा। कितना कम कर रहे हैं हम, 2,000, तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000। अब ये 8,000 और 2,000 दोनों मिला के प्रीमियम का पैसा हुआ हमारा 10,000। अब इस 10,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये रहा आपका ये पूरा इसका एंट्री, इसको अच्छे से देखेंगे। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि अगर प्रीमियम का, मान लीजिए अगर कोई पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं लाके काइंड में ला रहा है, वो बहुत, मान लीजिए वो अपने साथ में मशीनरीज, फर्नीचर, स्टॉक ये सब लेके आ रहा है, तब हम लोग एंट्री क्या होगा, हिडन गुडविल करेंगे। हिडन गुडविल की एंट्री सीखेंगे, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर हम लोग चले जाएंगे डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में। तो यहाँ तक आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, इसे देखेंगे, पुराने सारे वीडियोस को भी देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही, और फिर अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। थैंक यू।